Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to start with new exercise which is 1.2 of chapter 1 which is real number और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर. ओके, देखो वैसे तो हमें पता है √5 हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे. हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में थ्योरम 1.4 में कुछ इसी टाइप से कुछ चीज प्रूव की थी, लाइक √2 को इरेशनल प्रूव करो. यहाँ आप क्वेश्चन आ गया √5 को इरेशनल प्रूव करो. हमें सेम 1.4 थ्योरम इधर अप्लाई करनी है. अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन अ प्लेलिस्ट, सो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. वैसे तो हमें पता है √5 हमारा इरेशनल है, लेकिन क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो अभी हम नहीं मानते कि इरेशनल है ना. तो हमने कह दिया कि चलो ठीक है इरेशनल नहीं है, हम इसको रेशनल लेके चल रहे हैं. और लास्ट में क्या होगा जाके कि हमारा जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है वो हमारा नीचे जाके क्या हो जाएगा, गलत प्रूफ. और अगर हम गलत प्रूव हुए, हमने रेशनल मान के चले थे और अगर हम वहां गलत हो गए तो रेशनल नहीं है, तो भाई लास्ट में फिर तो ये इरेशनल है ही. समझ आया. तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं. ओके, देखो चलो देख लेते हैं. हमने लेट कर लिया, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर. हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया. अब अगर ये रेशनल है तो जाहिर सी बात है रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां Q हमारा 0 नहीं होता है, ये चीज पता है. और क्योंकि अगर ये रेशनल है तो हमारे P एंड Q को प्राइम्स नंबर होने चाहिए. अब होने के चाहिए, अब हमने मान के चला है तो ये है ही को प्राइम्स नंबर, है ना. को प्राइम्स नंबर मतलब जिनके 1 कॉमन फैक्टर्स हों. ठीक है, मैंने ये सारी छोटी छोटी चीजें इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखी हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, चलो हमने मान के चला √5 रेशनल है, तो अब हम इसको √5 को A/B या P/Q किसी में भी लिख सकते हैं, जहां हमने लिया कि हमारा A और B वो प्राइम्स हैं. ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें लिख सकते हैं √5B = A. क्रॉस करके ऐसे सॉल्व किया तो ठीक है. अच्छा, हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायरिंग कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने थ्योरम 1.4 में भी किया है. सेम वही थ्योरम 1.4 है बस. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाना है √5B का स्क्वायर करेंगे. पहले चलो बता ही देती हूँ, A का करेंगे. √5B का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 5B² = A². इज इट ओके. चलो देखो, अब हम यहाँ देखें तो 5 हमारा A का डिविजिबल है. अगर हम इसको ऐसे हम सॉल्व करें और हमें बोल दिया जाता है B² निकालो, तो B² = A²/5 लिखते हैं ना. तो 5 हमारा A का डिविजिबल है, ये चीज क्लियर है. यहां से हटा दो तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाय A². हमारा 5 A² से डिविजिबल है. ये भी हमने आई थिंक 1.3 थ्योरम में इस चीज को प्रूव किया है कि अगर हमारा एक नंबर दूसरे नंबर के डबल के डिविजिबल होता है तो वो उसके सिंगल के भी डिविजिबल होगा. इफ इन केस अगर 5 हमारा A² का डिविजिबल है तो 5 हमारा A का भी डिविजिबल होगा ही होगा. ये हमने प्रूव किया था थ्योरम 1.3 में, तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर ही देखना. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया.
और हमने इस चीज को यही छोड़ दिया अभी के लिए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें एक तीसरा इंटीजर और इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स सी भी एनी इंटीजर। अब हमने इसमें अगर सी को इन्वॉल्व किया, एनी इंटीजर, तो अगर हमारा 5 ए के डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। हम इसको किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज यहां से उठा के आप सेम कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दिखने में वैसे ये टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता के दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक तो आता ही आता है, तो इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, और ये सी को सी स्क्वायर हो गया। हमने अभी इक्वेशन 1.1 अभी हमने इक्वेशन 1 में देखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर होता है, तो हम इस ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक ठीक। काटेंगे अगर हम इसको तो 5 5 to 25, क्या बच के आया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम इसको देखें तो अब ये 5 हमारा बी स्क्वायर के डिविजिबल है ना, तो हम ये लिख सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर, तो 5 हमारा बी के भी डिविजिबल होगा ना। चलिए ये दोनों चीज, अच्छा इसको हमने इक्वेशन ऐड कर लिया, इक्वेशन 2, ठीक है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 5 हमारा दोनों इक्वेशंस में कॉमन फैक्टर लग रहा है। क्यों? 5 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों इक्वेशंस अगर हम देखते हैं तो, है ना। तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये हमारे को प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि को प्राइम का फैक्टर क्या होता है, केवल 1, है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं 5 इज अ common factor between a and b. This is contradicts of fact. ये सारा कुछ थ्योरी लिखना ही पड़ेगा इसको लास्ट में प्रूफ करने के लिए, that a and b are co-prime, ठीक है। तो हमारी अजम्पशन क्या हो रही है, गलत प्रूव हो रही है भाई, हो रही है ना। हमने क्या मान के चला था कि हमारा √5 रेशनल था, लेकिन अब तो वो रेशनल निकल ही नहीं रहा, हमारी सारी अजम्पशन गलत हो गई, और गलत हो गई, रेशनल नहीं है, तो क्या ही बचा, इरेशनल है फिर ये, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं therefore our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong, और therefore our assumption is incorrect, कुछ भी लिख सकते हैं। So we can say √5 is irrational। समझ में आया? अगर नहीं भी आया हो तो आप पहले मेरी वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट मोड पे देख लो, अगर स्टिल नहीं आया हो तो मैं यहाँ हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। आप मुझे सारे डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।